मिथुन राशि वालों के लिए 1 मई से 31 मई तक का पूरे माह 2024 का राशिफल में आप किन किन परिस्थिति से गुजरेंगे, इस माह की संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीकेएम मूवी स्टोरी यूट्यूब चैनल में। मेरे प्यारे मित्रों, आज की भविष्यवाणी के अनुसार इस माह में आपका स्वास्थ्य, कार्यक्षेत्र और प्रेम संबंध कैसा रहेगा और कुछ ज्योतिष उपाय भी हम आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताएंगे। कृपया मिथुन राशि वाले सभी मित्र वीडियो को पूरा जरूर देखें। मेरे प्यारे मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑन कर लो ताकि हमारी सभी वीडियोस आप तक पहुंच सके। 24 और 31 मई तक मेष राशि में बुध की उपस्थिति आपको अतीत को भुलाकर वर्तमान का विशेष अधिकार देती है। वे आपके रिश्ते को मजबूत करते हैं। वे आपको ऐसे लोगों से मिलाते हैं जिनके पास शक्ति है और जो आपके लिए कुछ अच्छा ला सकते हैं। इस छोटे से चमत्कार को पूरा करने में आपकी मदद करने के लिए बृहस्पति और भाग्य आपकी राशि में 26 तारीख को विराजमान है। जैसे जैसे दिन बीतेंगे आपको बेहतर और बेहतर महसूस करना चाहिए। अपने जीवन को वापस हाथ में लेने की इच्छा का पता लगाया जाएगा। आपके दिमाग में नए विचार आएंगे। आपको अपनी मित्रता की समीक्षा करने और उनके साथ समय बिताने के साथ आवश्यकता होगी। इस महीने आपका अस्तित्व, गतिशीलता, आदान प्रदान और रिश्तों में समृद्ध है। आपके प्यार एक शून्य से गुजर रहे हैं। अतीत का जायजा लेने का अवसर लें और अब आप क्या चाहते हैं। जब 24 तारीख को शुक्र आपकी राशि में आ जाएगा तो अतीत और उसकी निराशाओं को भुला दिया जाएगा और आप खुले हाथों से नवीनता का स्वागत करेंगे। जब आपके पास कोई विचार होता है तो आप उसे पल भर में महसूस करते हैं। जरूर है आपका रिश्ता बोर नहीं होगा। अगर यह आपके साथी के अनुकूल है तो सब कुछ सही है। यदि ऐसा नहीं है तो कुछ आलोचना सुनने की योजना बनाएं। डेटिंग कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब आप अंत में किसी को पसंद करते हैं तो वे बिना स्पष्टीकरण के गायब हो जाते हैं। घबराओ मत और खुशी से प्रतीक्षा करो। शुक्र के मिथुन राशि में आने से रिश्तों में एक अच्छा मोड़ आता है। इस मई को 2 अलग अलग अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। जब तक कि 15 तारीख तक आप कैसे कार्य करना चाहते हैं और फिर 15 तारीख से आप कार्य करते हैं। आपका सामाजिक दायरा आपको एक पेशेवर परियोजना स्थापित करने या प्रगति के विचार को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। साथ ही 25 तारीख को आपके घर में प्रवेश करने वाला बृहस्पति सामाजिक अवसर और विस्तार के महान द्वार खोलता है। यदि आपकी नौकरी अब आपको संतुष्ट नहीं करती है तो अपने भाग्यशाली सितारों पर विश्वास करें। अवसर जल्द ही आपके रास्ते पार कर जाएगा। आपकी संपत्ति भी पीछे नहीं रहेगी। क्या होगा यदि आप इस अवसर का लाभ एक खर्चीले से अधिक बचतकर्ता बनाने के लिए होते हैं। मिथुन मासिक राशिफल मई। पारिवारिक जीवन मई 2024 में मिथुन राशि वालों के घर वालों का ध्यान रखने की जरूरत होगी। इस महीने घर के किसी सदस्य की तबीयत खराब हो सकती है। कोई गंभीर बीमारी हो सकती है, इसलिए सावधान रहे और घर से बाहर निकलते समय सावधानी बरतें। संकटों को टालने के लिए प्रतिदिन सुबह के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करना अवश्य है। हालांकि घर में कोई नई समस्या नहीं आएगी और सभी के बीच आपसी प्रेम बना रहेगा। माह के चौथे सप्ताह में घर पर रिश्तेदारों का आना भी होगा। इस दौरान व्यस्तता ज्यादा रहेगी। मिथुन राशि मासिक व्यापार और नौकरी में आपको मनचाहा परिणाम पाने में समय लगेगा, इसलिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। सभी घर वालों की आपसे ज्यादा अपेक्षा रहेगी। व्यापार में कुछ घाटा हो सकता है। वहीं जॉब में नौकरी जाने का डर इस महीने सता सकता है। ऐसे में धैर्य से काम ले। हालांकि आपकी नौकरी पर कोई संकट नहीं आएगा। ऐसे में आप अपने काम पर पूरा ध्यान दें और कुछ भी गलत करने से बचें। साथ ही ऑफिस की रणनीति से दूरी बनाकर रखें। मई मासिक राशिफल शिक्षा और करियर के अनुसार मिथुन राशि के स्कूली बच्चों को इस माह तनाव हो सकता है और इन्हें भविष्य की चिंता सता सकती है। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को सीनियर्स का पूरा सहयोग मिलेगा और इनके आधे अधूरे प्रोजेक्ट इत्यादि पूरे हो जाएंगे। इनका अभी अभी कॉलेज में दाखिला हुआ है तो अध्यापकों की प्रशंसा मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों का मन घर के कामों से ज्यादा लगेगा।
जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित होगी। लेकिन बाद में आप अपनी तैयारी को पहले की भांति सुचारू रूप से जारी रखेंगे। मई मासिक राशिफल। प्रेम जीवन जी रहे लोग अविवाहित हैं, उन्हें मई में नया जीवन साथी मिल सकता है, इसलिए सजग रहें और स्वयं के सुधार पर ध्यान दें। विवाहित लोगों को मई में पार्टनर का अच्छा साथ मिलेगा, इसके उनके बीच प्रेम बढ़ेगा। कुछ बातों को लेकर नोकझोंक अवश्य होगी, लेकिन वह भी सुलझ जाएगी। यदि आप किसी के साथ कुछ समय से प्रेम संबंध में हैं, तो उसमें तनाव होगा। आपके संबंध में पुरानी बातों के कारण मतभेद होगा और रिश्तों में दरार आएगी। सिंगल लोगों को अपने लिए कोई नया जीवन साथी मिल सकता है। मिथुन राशि। स्वास्थ्य जीवन। मई में स्वास्थ्य के अनुसार मई में मिथुन राशि के लोग स्वस्थ रहेंगे, हालांकि गर्म मौसम के कारण थोड़ी कमजोरी आ सकती है, इसलिए ठंडी चीजों का सेवन करें और प्रतिदिन योग प्राणायाम का अभ्यास करें। कैंसर ग्रोही अपना विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अचानक से दर्द उठ सकता है। मानसिक रूप से यह माह उतार चढ़ाव वाला रहेगा। कभी आप बहुत खुश होंगे तो अगले ही दिन आप निराशा का भाव मन में रखेंगे। ऐसे में रात को नींद भी पूरी नहीं होगी। यह महीना आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला है। विशेषकर आपको अपने करियर और पारिवारिक जीवन में ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। आर्थिक चुनौतियां आती जाती रहेंगी, लेकिन आपको धन के सुचारू आवागमन को ध्यान देना होगा। लंबी यात्राओं के योग बनेंगे। यह यात्राएं आपके लिए लाभदायक होगी और उनसे आपको लाभ होगा। व्यापार में उन्नति होगी। व्यापार में चल रही पुरानी समस्याएं भी दूर होगी। समाज के रसूखदार लोगों से मेल मुलाकात होगी। प्रेम संबंधों के लिए अनुकूल समय रहेगा। आपका रिश्ता पुष्पित और पल्लवित होगा। वैवाहिक जीवन बिता रहे लोगों को भी अपने विवाहित जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य में उत्तरार्ध में कुछ कमियां रह सकती हैं। महीने का पूर्वार्ध कुछ ठीक ठाक रहने की संभावना है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो इस महीने का उत्तरार्ध आपके लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इस महीने आपका कार्य क्षेत्र कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने की प्रबल संभावना है। महीने की शुरुआत में ही दशम भाव में राहु, मंगल और बुध की युति होगी। कार्य क्षेत्र में आपका अपने आसपास के माहौल को देखकर मन खराब होगा। आप अपने आसपास के लोगों से झगड़ा कर सकते हैं। यह वाद विवाद बढ़ सकता है और इसका असर आपकी नौकरी पर नकारात्मक रूप से पड़ने की प्रबल संभावना बन सकती है, इसलिए बहुत हद तक सावधानी बरतें। पारिवारिक कलह कलेश का प्रभाव भी आपके काम पर पड़ने की प्रबल संभावना इस महीने की शुरुआत में बन रही है, इसलिए आपको सावधानी रखनी होगी। हालांकि राहत की बात यह होगी कि आपके वरिष्ठ अधिकारियों आपके पक्ष में रहेंगे और आपके काम में संतुष्ट होंगे, इसलिए आपको बहुत लाभ मिल सकता है। आपको धन प्राप्ति या पुराना कोई इन्वेस्टमेंट भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन अपनी ओर से कार्य क्षेत्र में किसी भी वाद विवाद को बढ़ने ना दें, नहीं तो मुसीबत आ सकती है। व्यापार कर रहे जातकों के लिए यह महीना बहुत अनुकूल रहने की संभावना है। आपके व्यापार में वृद्धि के प्रबल योग बन रहे हैं। पहले से व्यापार में जो समस्याएं आ रही थी वो भी समस्याएं अब दूर हो जाएगी। आपका व्यापार प्रगति के साथ पथ पर अग्रसर होगा। आपको समाज के रसूखदार और इज्जतदार लोगों का सहयोग मिलेगा। उनके सहयोग से भी आपके व्यापार में अच्छी सफलता के योग बनेंगे। आप कुछ नए लोगों को अपने साथ मिलाने की कोशिश करेंगे, इससे भी आपके व्यापार के लिए अनुकूल समय आएगा। इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत अनुकूल रहेगी। एकादश भाव में बृहस्पति, शुक्र और उच्च राशि का सूर्य के कारण आर्थिक स्थिति प्रबल रूप से अनुकूल रहने की संभावना है। आपके पास एक से अधिक माध्यमों से धन आने के योग बनेंगे। व्यापार करते हैं तो व्यापार में भी धन वृद्धि होगी और नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी किसी न किसी प्रकार का धन आपको प्राप्त हो सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया होगी। अपने पूर्व में कहीं शेयर बाजार में निवेश किया था तो उसमें भी आपको धन लाभ होने के प्रबल योग बनेंगे, जिससे यह महीना आपको आर्थिक तौर पर अनुकूलता दिखाएगा। महीने की शुरुआत में खर्च भी नियंत्रण में रहेंगे तो आपको किसी भी तरह की समस्या महसूस नहीं होगी।
हालांकि महीने के उत्तरार्ध में 14 मई को सूर्य और 19 मई को शुक्र महाराज आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे, जिससे आर्थिक खर्च बढ़ने शुरू हो जाएंगे। कुछ ऐसे खर्च होंगे जो अति आवश्यक होंगे, इसलिए आप उनसे मुंह नहीं मोड़ पाएंगे और इसलिए खर्चों की अधिकता के कारण आर्थिक स्थिति थोड़ी सी डगमगा सकती है। फिर भी आपकी आमदनी में कमी नहीं होगी, क्योंकि शनि महाराज भी नवम भाव में बैठकर एकादश भाव को देखेंगे और बृहस्पति महाराज एकादश भाव में विराजमान रहेंगे। इसलिए आप अपनी प्रतिभा और मेहनत के दम पर अच्छा आर्थिक लाभ कमा पाएंगे। इस महीने आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा? यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक ठाक रहने की संभावना है। हालांकि चतुर्थ और दशम भाव पर राहु, मंगल और बुध जैसे तथा केतु जैसे ग्रहों का प्रभाव छाती में संक्रमण या जलन जैसी समस्या दे सकता है। आपको मौसम में संक्रमण से बचने का प्रयास करना चाहिए। इस दौरान मौसम बदलने से आप बीमार हो सकते हैं। किसी प्रकार की कड़ी समस्या से जूझ रहे हैं तो इस दौरान शल्य चिकित्सा के द्वारा आपका निदान संभव है। आपको यह विश्वास रखना होगा कि आप उस बीमारी से बाहर निकल सकते हैं, तो इस दौरान आपको अच्छी सफलता मिलेगी और आप इन परेशानियों से बाहर निकल पाएंगे। इस महीने आपका प्रेम व वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो यह महीने आपके लिए पूरी तरह से रोमांच से भरा रहेगा। एक प्रेमी प्रेमिका के दिल में जो ख्वाब होते हैं उन्हें पूरा करने का समय रहेगा। शुक्र जैसा प्यार करने वाला ग्रह पंचम भाव का स्वामी होकर एकादश भाव में होगा और आपकी इच्छाओं को बल मिलेगा। आपकी इच्छाओं को पंख लगेंगे और अपने प्रीतम के साथ प्यार की पिंगली बढ़ते हुए नजर आएंगे। बृहस्पति और सूर्य का प्रभाव रहेगा, जिससे बीच बीच में अहम का टकराव हो सकता है, लेकिन इन्हीं ग्रहों की कृपा से आपका प्रेम विवाह भी हो सकता है। इसलिए आप पहले से ही किसी प्रेम संबंध में आते हैं तो अपने प्रियतम से विवाह के बारे में स्पष्ट रूप से बातचीत करें। विशेष रूप से 14 मई से 19 मई के बीच आप अगर बात करते हैं तो आपको अच्छी सफलता मिल सकती है और आपका प्रेम विवाह भी हो सकता है। विवाहित जातकों के लिए भी यह महीना बहुत अनुकूल रहने वाला है। सप्तम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति का द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आप और आपके जीवन साथी के बीच प्रेम बढ़ने की प्रबल संभावना बनेगी। आपका वैवाहिक जीवन शुभ रहेगा। आपके जीवन साथी के माध्यम से भी आपको धन लाभ और सामाजिक लाभ होने के योग बनेंगे। आपका आपसी सामंजस्य इतना बेहतर होगा कि आप अपने परिवार की चुनौतियों को दूर करने में मिलकर साथ देंगे और यदि आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो इस दौरान आपको कोई खुशखबरी भी मिल सकती है। आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा? यह महीना पारिवारिक तौर पर कुछ परेशानीजनक रहने की संभावना है। चौथे भाव में केतु और दशम भाव में राहु, मंगल और बुध महीने की शुरुआत में ही स्थित रहेंगे, जिससे पारिवारिक जीवन में अशांति का दौर रहेगा। आपस में सामंजस्य की कमी दिखाई देगी और परिवार के लोग आपसी सामंजस्य को महत्व न देते हुए अपने निजी विचारों पर कायम रहेंगे, जिससे परिवार की शांति भंग हो सकती है। इन स्थितियों से बाहर निकलने में आपको भी प्रयास करना होगा। हालांकि भाई बहनों से आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, वे हर स्थिति में आपके साथ देते हैं। चलिए कुछ ज्योतिष उपाय भी हम आपको बताते हैं। पहला, आपको बुधवार के दिन शाम के समय में किसी मंदिर में काले तिल का दान करना चाहिए। दूसरा, आपको बुधवार के दिन नाग केसर का पौधा किसी पार्क में लगवाना चाहिए। तीसरा, आपको श्री गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए। चौथा, आपको अच्छी गुणवत्ता वाला पन्ना रत्न चांदी की मुद्रिका में चढ़वाकर कनिष्ठा उंगली में बुधवार के दिन धारण करना चाहिए। कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। श्री राधे राधे। अपना अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।